दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर 3 फरवरी सोमवार को प्रचार प्रसार थम गया। बता दें कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणामों के साथ सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय सामने आ जाएगा। आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया ने अपने ऑफिस मजलिस पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा, जहां राजकुमार भाटिया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हाल ही में भाजपा में शामिल हुए लोग भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं प्रेस रिलीज में राजकुमार भाटिया ने क्या कहा। भाजपा आदर्श नगर के सभी चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। टीम भाजपा आदर्श नगर के साथ साथ यहाँ की RWS सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज 1 महीने की प्रचार यात्रा को विराम की वेला में मैं आपसे मुखातिब होकर आपके द्वारा जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आदर्श नगर की जनता ने मेरे इन साथियों को, जिन्होंने चुनाव प्रचार की पूरी बागडोर संभाल रखी थी, इनको पूरा आशीर्वाद दिया है और मजबूत भरोसे के साथ ये बताया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आने वाली 5 तारीख को आदर्श नगर की जनता ने ठान लिया है कि इस बार कमल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके साथ अपने बेटे, अपने साथी राजकुमार भाटिया को उन्होंने आशीर्वाद देने का मन बनाया है। मेरे साथी 1 महीने में गली गली गए, मोहल्ले मोहल्ले गए। हमारा 100% चुनाव प्रचार में एरिया कवर हुआ है और एरिया कवर करते समय हम सब लोगों ने एक बात का ध्यान रखा कि मोदी जी की गारंटी को घर घर तक पहुंचाया। केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पनपी बदहाली को घर घर तक पहुंचाया और जनता ने भी उसको स्वीकार करते हुए दिल्ली के बदलाव को स्वीकार किया है। आज ही एक इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा एक सर्वे आया है, दिल्ली प्री पोल सर्वे, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि 27 जनवरी से 1 फरवरी तक एक सर्वे जो हुआ है और 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह सर्वे संपन्न हुआ है। उस सर्वे के अनुसार बीजेपी के वोट शेयर में सिग्निफिकेंट राइज की बात लिखी गई है। ये सर्वे मेरे पास है और ये रिटर्न है, विद प्रूफ के साथ बता रहा हूं। और आम आदमी पार्टी के वोट में एक मेजर डिक्लाइन को उन्होंने किया है कि पहली बारी आम आदमी पार्टी को 45% से कम वोट शेयर मिल रहा है। सीनियर लीडर लाइक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया and Chief Minister Atishi Marlina losing their respective assembly seat. Congress remains stagnant with approximately 4 to 6% vote share with no seat. कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि वो मेजर शेयर लेके जा रही है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घट रहा है और भाजपा का वोट प्रतिशत पूरे तौर पर बढ़ रहा है। सबसे जो खुशी की बात है, मैं इन साथियों के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हुए, इन सबको नमन करते हुए ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदर्श नगर में चुनाव जीत रही है। राजकुमार भाटिया ने कह रहा, टीम भाजपा आदर्श नगर नहीं कह रही, ये पोल सर्वे कह रहा है। मैं मानता हूं कि पोल सर्वे बिल्कुल सटीक नहीं होते, लेकिन फिर भी रुझानों को प्रदर्शित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आदर्श नगर में 65% मत प्राप्त करते हुए आम आदमी पार्टी 29% पर रुक रही है और कांग्रेस 5% पर रुक रही है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथी यहाँ पर मौजूद है और साथी के रूप में ये वो सारथी भी है जिन्होंने इस पूरी चुनाव यात्रा को, मैं भी राजकुमार करते हुए, कभी कभी मैं नहीं पहुंच पाता था, ये सब लोग संभालते थे काम को, लोगों से बात करते थे, क्योंकि सब मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं। मैंने इनके साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है और उसी प्रकार से ये सब लोग, इन्होंने, मैं भी राजकुमार बनते हुए इस यात्रा को लंबी गति दी, तेज गति दी। कभी मैं धीमा भी पड़ा तो इन्होंने मेरा हौसला और बल बढ़ाकर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सोचता हूं पत्रकार बंधुओं के साथ साथ इन बातों को शेयर करते समय एक बात के लिए हम वचनबद्ध है। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली की भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो मोदी की गारंटी है। कल हम सब लोग RK पुरम में थे, मोदी जी की जनसभा में
मुझे भी उनसे मिलने का अवसर मिला था। मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राजकुमार विजयी भव। मेरे लिए जीवन के वो अप्रतिम क्षण थे कि देश का शीर्ष नेतृत्व और पूरी विश्व का सर्वमान्य नेता मुझे विजयी भव का आशीर्वाद दे रहा है। निश्चित रूप से ये मेरे लिए ब्लेसिंग के तौर पर, निश्चित रूप से मेरे लिए ये एक अनुग्रह, ये ब्लेसिंग के रूप में था। और मैं तो सोचता हूँ कि जनता का प्यार, मेरे साथियों की मेरे प्रति दुलार और मेरे साथियों का मेरे प्रति सहयोग, हर व्यक्ति एक ही बात। इस दौरान आपने भी बहुत बारी हमसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। वहां तो अरविंद केजरीवाल जी है। तो अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रहे, ये सर्वे बता रहा है। जैसे वो थोड़े जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले भी कोर्ट की अवमानना की है। कोर्ट उन्हें पहले ही कह सकता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी वो जिद अपनाए हुए थे। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथी भी थोड़ी थोड़ी बात अपनी कहें, ताकि जो उनके अनुभव है, जिस प्रकार का उन्होंने अनुभव इस चुनाव के दौरान में किया, वो सब आपके सामने आए, जनता तक पहुंचे। इस पूरी टीम के साथ साथ हमारे बीच में श्री राजकुमार पोद्दार जी, जो इस पूरे चुनाव के संयोजक थे, श्री वीपी पांडे जी, जो इसके पूरे लगे हुए थे, साथ में हमारे आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं, धार्मिक संगठन, तीनों आरडब्ल्यूए के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर मौजूद है। मैं इसलिए इनकी मौजूदगी को प्रणाम कर रहा हूँ कि जब तक समाज सत्ता मजबूत नहीं होती है, तब तक राज्य सत्ता नहीं मिलती है। और निश्चित रूप से इस बारी दिल्ली ने जो ठाना है, मेरे तीनों मंडल अध्यक्ष श्री प्रदीप राणा जी, श्री दलबीर पुनिया जी और सुभाष झा जी, इन तीनों ने भी, मैं भी राजकुमार के मुहावरे को पूरी गति दी है। इनकी पूरी टीम मुझसे पहले उठती थी और मुझसे बाद में सोती थी। जब मैं सो भी जाता था तो ये कल की चिंता करते हुए मेरे को फोन करके उठाते थे। मैं तीनों मंडल अध्यक्षों को, संगठन की पूरी टीम को, दिल्ली प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे साथियों को और टीम भाजपा आदर्श नगर के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पार्षदों ने, बहन सुमन शर्मा ने, श्रीमती नीलम बुद्धि राजा जी ने, और पूर्व पार्षदा गरिमा गुप्ता ने, अरुणोदय गुप्ता ने, बड़े भाई अजय शर्मा जी ने, रोशन कंसल जी ने, नरेंद्र गुप्ता जी ने, भाई नवीन त्यागी जी ने, मैं भी राजकुमार की हर बात को बल दिया। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व श्री जगदीप सिंह कोहली प्रतिदिन सुबह मुझे उठ के सलाह देना, मेरे से बात करना, और बात करते हुए फिर कभी कभी डांट भी लगा देते थे। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे साथी, अगर मैंने किसी का नाम ना लिया हो तो मैं बहुत विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। एक एक साथी ने मैं भी राजकुमार बन के काम किया है। ये पंक्ति बहुत छोटी है, असल में ये जगन्नाथ भगवान जी का रथ था, मोदी जी का विजय रथ था, जिसमें मैं एक छोटे से जीव जंतु की तरह सवार था और ये सब लोग रस्सी से खींचकर 5 तारीख तक इस रथ को ले जा रहे थे। 5 तारीख का विचित्र संयोग बना है। मेरा बैलेट नंबर 3 है। 5 तारीख मतदान की तिथि है और 8 तारीख को परिणाम आ रहा है। 8 तारीख को अनुभव ले, सभी एक एक 2-2 मिनट में अपनी बात कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये इस बदलाव की यात्रा में अगर कोई महत्वपूर्ण कारक है तो वो हमारा कार्यकर्ता है, जिसने सड़कों पर, जिसने जमीन पर, जिसने घर घर जाकर हमारे इस अभियान को बल दिया और मोदी जी के सपनों वाली दिल्ली को सार्थक करने में हमारा योगदान दिया। मैं कार्यकर्ताओं को भी नतमस्तक भाव से नमन करता हूँ। मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे साथियों से जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछे। एक प्रश्न सबसे पहले आप से ले लिया जाए। आज चुनाव प्रचार थम गया है भाटिया जी, और ये सही सटीक साबित होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2020 का चुनाव मेरे लिए तो अंतर जांचना मुश्किल है, क्योंकि प्रत्याशी जब प्रचार में होता है उसे बहुत सारी बातें पता नहीं चलती, ये मेरे साथी बताएंगे। इस बार मैं एक बात कह सकता हूं कि पिछले चुनाव में और अब की बार के चुनाव में पब्लिक ओपिनियन में एक बड़ा मेजर फैक्टर था। पिछली बारी पब्लिक अरविंद केजरीवाल की फेवर में थी, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मुझे भी अच्छे मत मिले थे। लेकिन इस बारी
प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल को लोग कोसते हुए नजर आए। लोग कोसते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी की नीतियों को। शराब के घोटाले में जो महिलाएं त्रस्त हुई थी, जिनके बच्चे खत्म हो गए, जिनके भाई खत्म हो गए, वो महिलाएं रोती हुई नजर आई। झुग्गी झोपड़ी के लोग ठगे हुए नजर आए और निरंतर वो केजरीवाल जी को कोसते रहे। स्पष्ट नजर आ रहा था कि पब्लिक ने जो मन बनाया है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ रहा है। कि अगर भाजपा की दिल्ली में सरकार बनती है और आप मंत्री बनते हैं यहाँ पर, तो आदर्श नगर विधानसभा को एक तो भाजपा की सरकार बनती है, इससे अगर हटा दीजिए, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। दूसरा, विधायक बनने के बाद मैं क्या बनूंगा, ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, मेरी डिस्क्रिप्शन में नहीं है। ये पार्टी का काम है, पार्टी किसको क्या बनाएगी। मैं पहले से कोई भी अपने अंदर ऐसा भाव नहीं पालना चाहता कि पार्टी मुझे क्या बनाएगी। पार्टी मुझे जिस भी स्थिति में रखेगी, मैं कार्यकर्ता भाव से उस पद का निर्वहन करूंगा। और आदर्श नगर की जनता को क्या मिलने वाला है, ज्यादा लंबी फहरिस्त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी बात नहीं हो सकती, लेकिन आदर्श नगर की जनता को उसका हक मिलने वाला है जो पहले कभी नहीं मिला। भैया, आरोप की राजनीति के वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। केजरीवाल जी आरोप और झूठ की राजनीति के एक्सपर्ट है। अगर उन्हें किसी जगह सच भी बोलना पड़े, वैसे तो वो बच्चों की कसम खा के भी सच नहीं बोलते, अगर सच भी बोलना पड़े तो उनकी वाणी में से झूठ ही निकलेगा। इस प्रकार का कार्ड केजरीवाल जी हमेशा वो एक टारगेट करते हैं कि किस वोट को उन्होंने टारगेट करना है। और अब वो महिलाओं को कह रहे हैं पुरुषों को समझाओ। पहले पुरुषों को कहते थे फ्री बिजली पानी है जी, अपनी महिलाओं को बताओ कि सबसे ज्यादा। और इतने बड़े बड़े विज्ञापन देने से क्या हो रहा है। अगर आपने फ्री बिजली पानी 10 साल में किसी को दिया हो तो उसका एक डाटा आना चाहिए था, उसका एक स्टैट्स आना चाहिए था कि कितने लोगों के बिल फ्री में आए, कितने लोगों को आपने फ्री पानी दिया है। ये स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए थी। आज ऐसी बातों का कोई नहीं। और 55 से 65 के जो बात कर रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो दिन चले गए। कर लिया, वो सनातनी लोग थे। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा परिवार है, 18.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कोई हमारी पार्टी में आता है और वो हमारी पार्टी में, उन्होंने कहा कि 2 चीजों के लिए आए हैं, एक तो केजरीवाल के झूठ से परेशान होकर आए और दूसरा मोदी जी से प्रभावित होकर आए। वो राजकुमार भाटिया के पास नहीं आए हैं, आदर्श नगर में नहीं आए, पूरी दिल्ली में पहले और अब मिलाकर लगभग 15 विधायकों ने भाजपा का दामन थाना है। ये छोटी बात नहीं है। स्वागत है, वो भी भाजपा में आए, अपना 30 साल का दामन साफ कर ले। देखिए, भाजपा दिल की राजनीति करते हैं, वो चमक और धमक की राजनीति करते हैं। मेरा, अगर वो चाचा भतीजा एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं तो मेरा उस परिवार में घुसने का कोई मन नहीं है, मैं उस पर कोई भी बात नहीं करूंगा। से मेरा एक सवाल था, जनाब केजरीवाल ने बोला है कि मैंने कैबिनेट सब जगह बात की है, कोई पार्टी कुछ देगी कुछ कैबिनेट टारगेट हो जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? यार एक बताऊंगा, तो माफी चाहता हूँ। अभी हमने बार बार बोला कि वो कुछ सच भी बोलेगा तो भी झूठ निकलेगा। और कल हमारे आसाम के मुख्यमंत्री ने बोला वो झूठा नहीं है, झूठ की मशीन है। वो कुछ भी कह दे, उसकी बात पर विश्वास करना बेकार है। केजरीवाल जी जा रहे हैं, भाजपा आ रही है, कुशासन जा रहा है, सुशासन आ रहा है, गंदी हवाएं खत्म हो रही हैं, अच्छी हवाएं आ रही हैं, वातावरण अच्छा होगा। दिल्ली देश की राजधानी है। आज तक तो मोदी जी दिल्ली दिखाने जा नहीं पाते थे कि क्या दिखाऊं, कि सड़ी दिल्ली को, देश की राजधानी दिल्ली के दिल को। लेकिन अब दिल्ली देखने लायक होगी। आप 8 तारीख की शाम को रिजल्ट देख लेना और 9 तारीख को हमारे विधायक प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं और दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। कोई माई का लाल तो रो भगवान को, भगवान की रक्षा अलग है, लेकिन कोई केजरीवाल जैसा झूठा या और कोई अब रोक नहीं सकता। क्यों? अभी आपने एक ने बात बोली, आपकी बात पे जवाब दे दूं। 2025 का मैं जवाब दे रहा हूं आपको। 20 में आए, ये हारे नहीं, इन्होंने कहा मैं हारा नहीं हूं। और जो 25 में इनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये 5 साल के मैं हारा नहीं, मैं विधायक हूं। और जनता ने इन्हों को ही विधायक मान के, जो 5 साल इन्होंने सेवा की, कोरोना काल भी उसमें निकल गया, शराब का दिल्ली की मंडी भी यही निकल गई। इन्होंने जो सेवा की है कोरोना काल में, और जो रोटी बैंक में की है, दवाई बैंक में की, स्वेटर बैंक में की,
बच्चों को किताबें दी, पेन दिए, पढ़ाया लिखाया, झुग्गी झोपड़ी सेवा बस्ती में 5 साल ये आदमी विधायक ना होते हुए भी विधायक बन के घूमा, किसी की बात को रोका नहीं और इसके जीवन में नाम तक नहीं था। कोई भी आ गया ना तो ना नहीं, हाँ मैं हाजिर हूं ना जी, आपका बेटा हाजिर है, आपका भाई हाजिर है। इसलिए अब की बारी प्रचंड बहुमत से राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर विधानसभा के विधायक बनने जा रहे हैं। और आदर्श नगर विधानसभा का जो नाम है आदर्श, जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया 27 साल राज करके, अब वो आदर्श नाम आदर्श हो जाएगा और आदर्श विधानसभा बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बूथों के बारे में विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि ये नीतिगत फैसले हैं, मैं इस पर कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि चुनाव प्रचार के बारे में और चुनाव में जो अनुभव आए हैं वो मेरे साथियों से आपको पूछ सकते हैं। नवीन जी, आप बताइए कि इस चुनाव में कैसा आपको अनुभव मिला, क्या जनता ने आपके सामने मुद्दे रखे? पहले तो आप सभी हमारे जो प्रेस के बंधु हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार है। और अभी भाटिया जी ने चुनाव के बारे में बहुत बताया। इनके साथ हमारी जो पूरी टीम और मैं भी, हम लगातार 1 महीने तक पूरे क्षेत्र में हमने संपर्क किया है, डोर टू डोर किया है। हमने सभी ये झुग्गियों में भी, धीरपुर जहां पहले कमजोर था वहां भी, आजादपुर, हर क्षेत्र में हमने जो चीज का जो ये संपर्क किया है। लेकिन पहले में हमें ये जमीन आसमान का अंतर है। पहले में हमें ये समझाना पड़ता है, हमें जो ये समझाना पड़ता था, लेकिन अब लोग बाग हमें ही जो समझाने जो पे लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे किया, अरविंद केजरीवाल ने ऐसे किया। और दूसरे हमारा जो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो सामने वाले उम्मीदवार मुकेश गोयल हैं, उनकी बहुत नेगेटिव जो इस चीज का है इस समय। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया है। एक बड़ा सवाल ये है कि हम पार्टी के परिवार में स्वागत किया है, सिटिंग एमएलए रहते हुए, आम आदमी पार्टी में रहते हुए मुकेश गोयल जी ने अपशब्द बोले थे, उस पर क्या कहना है? देखो, वो उनके संस्कार है, लेकिन ऐसा मतलब ये भला विधायक भाई पूरी दिल्ली में नहीं होगा। कोई बुला लो, किसी जो ये समय बुला लो, बस एक कमी रही इसकी, ये धनबल, और वो इसने नहीं इकट्ठा करा, वो चीज नहीं से जो आके केजरीवाल तक जो है हुआ। और जो है कैंडिडेट उनके पास ये भारी मात्रा में जो चीज का था, बस ये जो कमी इस जो ये विधायक की रही, इसीलिए इनका ये टिकट, ये 10 साल इन्होंने जो काम करा, काम जो भले ही कुछ कम करे हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन भाई व्यवहार में, मिलनसार में और हर चीज में इनका और कोई ये जवाब ये पूरी जो ये दिल्ली में नहीं था। इनके व्यवहार को देखते हुए हमने इन्हें लिया, ये बाइज्जत से सम्मान हमने अपनी जो पार्टी में शामिल किया है। पार्टी में चले गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके जवाब में आप? भाई मुझसे पहले तो वो निकम्मे थे। 25 साल जिस पार्टी ने, भाई मुकेश गोयल जी क्या थे? मुकेश गोयल जी एक आटा चक्की चलाते थे, मिट्टी का तेल बेचते थे। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ उनको बनाया और इतना माल इकट्ठा किया, आज आप जो देख रहे हो। और वो देख के कि भाई यहाँ लुटिया डूब गई है, कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने 25 साल में। कांग्रेस का ऐसा काम कर दिया कि एक पेड़ होता है ना जिसके नीचे घास भी नहीं उगती, वो काम कांग्रेस का कर दिया। और अब आम आदमी पार्टी में मलाई खाने के लिए आगे देख लिया कि आम आदमी पार्टी में अब मलाई चालू हो गई है। भ्रष्टाचार के विरोध में पार्टी बनी थी और अब पार्टी भ्रष्टाचारी हो गई है, तो मलाई यहाँ पे मिलेगी। तो अब जो है आम आदमी पार्टी में आ गए। तो ये अपने अपने सोच है, संस्कार है। मैं मानता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी से विधायक रहा, पार्टी ने सब कुछ दिया। और मेरा पार्टी छोड़ने का कारण यही था कि 2-4 नेताओं को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेता भ्रष्ट हो गए हैं। जो विचारधारा थी पार्टी की, वो विचारधारा टोटली बदल गई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पार्टी में मान सम्मान नहीं रहा।
आत्मसम्मान भी आदमी का होता है और हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम जमीर वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, कर्म को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे आदर्श नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जनसभा हुई तो मेरे पास जो है पार्टी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, और बड़े बड़े नेताओं की हुई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो ये आत्मसम्मान है मेरा भाई। जब आम पार्टी को मेरी जरूरत ही नहीं है, पार्टी अपने विधायक को जो है पार्टी का मुखिया जनसभा कर रहा है आदर्श नगर में, और आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी का विधायक पवन शर्मा है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो? हमारी बेइज्जती कर रहे हो। इस वजह से जो है छोड़ के आए इधर। भाटिया जी, पिछले 10 साल से मैं देख ही रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सीनियर लीडरशिप भाजपा की पिछले 10 साल से जिस प्रकार से राष्ट्र की सेवा, देश को सर्वोपरि रखना, सनातन धर्म की रक्षा करना, विश्व में जो है भारतवर्ष को नंबर 1 बनाना, विश्व गुरु बनाने की लाइन में भारत को सबसे आगे लेके जाना, इस विचारधारा को देखते हुए जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता होता है। ये सभी साथी जो मेरे यहाँ पर बैठे हैं ये मुझसे ज्यादा अनुभवी है, मुझसे ज्यादा ऊर्जावान है, लेकिन पार्टी ने एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए भेजा और इनको लड़वाने के लिए भेजा है। ऐसे ही मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, संगठन तय करेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आजादपुर में स्थिति बहुत सुदृढ़ है, अब पहले वाली बात नहीं है, और निश्चित रूप से हम तीनों वार्ड जीत रहे हैं। प्रशासन, निर्वाचन आयोग, पुलिस सतर्क है, और दूसरी बात, अगर वो फेल ही कर रहे होते तो फिर फेल क्यों हो रहे होते? कॉन्टिन्यूस होता है। तो जब मैं थी निगम पार्षद, हमने बहुत अच्छे से सफाई करवाई, जो भी कंप्लेंट्स आती थी उनका रेगुलर हम मतलब सोल्यूशन निकालते थे, और जहाँ से भी आती थी वहाँ से सफाइयाँ करवाते थे। इसके अलावा बहुत सारे काम भी मेरे जो कार्यकाल था उसमें किए गए, लेकिन सिर्फ सफाई का देखें तो जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे गायें भी होती हैं, और अब जो ई रिक्शाएं हैं, जैसे अगर हम आदर्श नगर की 3 एंट्रेंस जो भी देखते हैं तो तीनों जगह पे इतना ज्यादा एक तो गंदगी होती है, गायों की संख्या बहुत होती है, ई रिक्शा होती है कि कोई भी होते कार्स वगैरह, कोई ट्रैफिक निकल नहीं पाता। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं सभी की ये है समस्या कि भाई ये सब क्लियर हो। और गंदगी तो मतलब एक मेजर पॉइंट है। मोदी जी जो कहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, तो उसके अंतर्गत हम सभी काम कर रहे हैं, और हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ये मोटिव है कि हमें सफाई करनी है। राजकुमार भाटिया जी जो कि बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता, ऊर्जावान, और उन्होंने हमेशा ही मतलब इन कामों से वो पूरे रूबरू हैं, उन्हें पता है। तो ये उनकी भी प्राथमिकता है, हम सभी की प्राथमिकता है कि जैसे ही वो बनेंगे तो ये सबसे पहले यही कार्य होगा। जो गंदगी है, गायों की समस्या है, या फिर डॉग्स की है, उन्होंने अपनी उसमें ये भी बोला है कि अगर हम बनते हैं तो डॉग्स का शेल्टर होम बनाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे पूरा फोकस करके जो आदर्श नगर की जनता है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे काम है जो आदर्श नगर में हो सकते हैं, हम अपने करवाएंगे। लेकिन आप नहीं बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप। एक तो आप जैसे आप बोल रहे थे, अभी भाई साहब ने पूछा कि आदर्श नगर वार्ड की अगर बात करें, जितनी सफाई पहले थी और आप कंपेयर किए हमारी जब गरिमा, मैं आपको 100 गलियां दिखा दूंगा जो आपकी गंदी है, सारी वीडियो आप मेरे साथ चले अभी आपको लेकर के चले। नहीं क्रॉस मत करिए, जो सवाल किया वो सुनिए। दूसरी बात, आप कंपेयर करें तीनों वार्डों में, अगर इस तीनों वार्ड में सबसे अगर ज्यादा झुकिया है आजादपुर वार्ड में, सबसे ज्यादा नाले चौक की अगर समस्या है तो आजादपुर वार्ड की है। सारे जितने पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, चौक पड़े हैं, हम नालियां कितनी भी सफाई करा लें, अगर नाले खुलेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे। और ये रोज मैं अपने एरिया में, आप किसी भी निगम पार्षद पूरे आदर्श नगर विधानसभा के देखिए, कोई भी निगम पार्षद आके काम नहीं करता, लेकिन मैं हर दिन अपने एरिया में उपलब्ध रहती हूँ। विजेंद्र शर्मा जी, ऐसा कोई गलतफहमी है तो मैं क्षमा चाहूंगी। अरविंद शर्मा, बड़े बड़े जो नेता है आदर्श नगर में घूमते मिले, ब्राह्मण इस बार आदर्श नगर में किस तरह? ब्राह्मण समाज हमेशा जो है सच्चाई की तरफ रहता है, और सच्चाई जो है भारतीय जनता पार्टी और राजकुमार भाटिया जी की ओर है। इसलिए जो पूरे ब्राह्मण समाज ने
क्या और भी मतलब 35 बिरादरी में खास तौर से ब्राह्मण समाज ने भी ये जो है निश्चय कर लिया है कि हमने अपना जो समर्थन जो राजकुमार भाटिया जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया, कोई भी ऐसा नहीं है ये समाज में कि जो एक आदमी ने भी जो राजकुमार भाटिया जी की ये कहा हो कि भी नहीं, जो भाटिया जी को नहीं, सबने एक मत से राजकुमार भाटिया जी को समर्थन दिया। मैं आपसे कहूंगा कि सवाल ज्यादा हो गया और कहीं हाँ, कई सवाल दब गए, ऐसे सवाल कर रहे हैं कई सवाल दब गए, चुनाव से सीधा संबंध नहीं है जी। मैं श्री अजय शर्मा जी जो हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत भी है, मैं उनसे कहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समारोह भी करें और इसके पश्चात मेरी कुछ बहनें झुग्गी से आई हुई हैं, आप कोई सवाल कर रहे थे, मेरी बहनें झुग्गी से आई हैं आज, वो मेरे को रक्षा सूत्र बांधकर मेरे चुनाव विजय की कामना करने के लिए आई हुई है। कि आप जरूर जनता का निर्देशन भेजते, मैं अजय शर्मा जी से अनुरोध। एक सवाल गलत बात, सब कुछ जितने पत्रकार हैं सबको मौका मिला। क्योंकि हमने जब घरों में जाकर संपर्क किया, भाई राजकुमार भाटिया के जब सभी बहनों ने माथे में तिलक लगाया, इससे एक संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है और आदर्श नगर विधानसभा से भाई राजकुमार भाटिया जी विधायक बनने देंगे। आप पूछ लेना। विधानसभा के बच्चों के लिए क्या डेवलपमेंटल मॉडल प्रस्तुत है? मैं पहले भी आपसे अनुरोध कर चुका हूं कि अगर मीडिया चाहे तो एक अच्छा नैरेटिव जनता के बीच में जा सकता है, इसलिए आप अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो अगर शब्द को आपको हटाना होगा। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप नैरेटिव को ठीक ढंग से जनता के सामने दीजिए और आदर्श नगर की जनता के बच्चों के लिए क्या मिलने जा रहा है, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे साथियों ने जो विजन पेपर मेरा तैयार कराया है, आगामी 5 सालों के अंदर अंदर आदर्श नगर के युवाओं और बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विद स्टेडियम फैसिलिटी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी रूम, रीडिंग रूम विद रिक्रिएशन पॉइंट्स, और ये सब हमारे विजन पेपर में ऑलरेडी मैं अपने भाषणों में भी बोलता रहा हूं। लेकिन इसके साथ ये वायदा नहीं है, ये योजना है और योजना का खाका भी मैं मीडिया के सामने पहले रख चुका हूँ। सुमन शर्मा जी से किसी ने कहा है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अभी तक का जो सिद्धांत संघ का जो ऑब्जर्वेशन है वहां आपके साथ कम हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक साथ, जितने लोग इधर हैं उतने लोग उधर हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार मजबूत है और मजबूती के साथ आपके सामने बैठा हुआ है। रही बात तो लूटने लुटाने की बात, जनता मन बना चुकी है, ना हम लूटने वाले हैं ना लुटाने वाले हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और राजकुमार भाटिया के साथ साथ ये पूरी टीम विधायक बनने जा रही है। देखिए, जितनी मुझे मार्जिन मिली थी 3537 वोट को, उसको कम से कम डबल करने की मेरी मंशा है। और भाई साहब का जो एक इजी टू रीच, बहुत ही सहज और सबके बीच में लोकप्रिय विधायक कैंडिडेट हमारे रहे हैं, तो इस बार विधायक जब वो बनेंगे तो हमारे तरफ से यही सौगात रहेगा, कम से कम जो जितनी मेरी जीत हुई थी उससे डबल डिजिट में हम लेके जाए उसको। और साथ ही साथ जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि आजादपुर वार्ड में बहुत सारी कमियां हैं, बाकी 2 वार्डों के साथ कंपेयर करें तो बहुत सारी सुविधाएं वहां नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वहाँ झुग्गी ज्यादा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात मैं मुद्दा उठाती आई हूँ और भाई साहब के प्रायोरिटी पे ही है, तो मैं चाहूंगी कि इस पे हम काम करें। केंद्रीय विद्यालय भी हमारे आदर्श नगर विधानसभा में एक हो, ऐसी मेरी इच्छा रही है। और भाई साहब विधायक बनते हैं और बनने ही जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो फिर हमारे और उनकी विजन मिलके इस पूरे आदर्श नगर विधानसभा को बहुत अच्छी ऊंचाई तक लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे रास्ता इधर से ही मिलेगा, क्योंकि अगर अपने भाई विधायक बनते हैं तो मेरे लिए सारे रास्ते आसान होंगे। ऐसी मैं कामना करती हूँ कि आदर्श नगर आदर्श एक अच्छा विधानसभा बने और राजकुमार भाटिया जी के ये विजय तिलक की तैयारी हम सब करें। अनुभव धीर जी, पूरे भारत में चल रहा है, पूरी दिल्ली में चल रहा है और आदर्श नगर में चल रहा है। और यहाँ पे एक जादू और प्लस हो रहा है, वो प्लस हो रहा है हमारे भाई राजकुमार का जादू। जहां जाते हैं वहां से आवाज आती है, अब की बार राजकुमार। दिल्ली में भाजपा की सरकार और आदर्श नगर का विधायक भाई राजकुमार। पूरा जलवा चल रहा है, पूरी और जनता ने डिसाइड कर लिया है कि अब की बार राजकुमार जी को विधानसभा में आदर्श नगर के विधायक के रूप में बैठाना है और आदर्श नगर को आदर्शता की ओर, जो आदर्शता से दूर है
उन सभी विषयों को आदर्श बनाने के लिए अब की बार राजकुमार जी को विजय बनाना। पवन जी, आज मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आज आपको सुनना चाहती है आदर्श नगर विधानसभा की जनता, क्या अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? देखिए, मैं आदर्श नगर विधानसभा और पूरी दिल्ली के मतदाताओं को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिस भाव से और जैसी पार्टी सोचकर आप आम आदमी पार्टी के साथ लगे थे 2015 में 20 में जिस हिसाब से लगे थे, आज वो पार्टी पूरी तरह से बदल गई है, उसकी विचारधारा एकदम पलट गई है। आज भाजपा के सिवाय पूरे देश में या दिल्ली में कहीं पर भी कोई विकल्प नहीं है। तो सभी आदर्श नगर विधानसभा वासियों को, सभी दिल्ली वासियों को मेरा अनुरोध है कि भाजपा को वोट दें, कमल का बटन दबाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। अब मेरा सवाल आपसे है, हमने 2 महीने देखिए, पिछले 2 साल से लगभग, मैं थोड़ा सा लंबी हो जाएगी बात, पिछले 2 साल से तो इतना बुरा हाल था। 15 से 20 का जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो ठीक ठाक था। 2020 के बाद दोबारा 62 सीटें आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का दिमाग खराब हो गया और 2021 में कोरोना में कोई विधायक फंड नहीं दिया गया। बीच में 4 करोड़ रुपया दिया और अब लास्ट में आके जून जुलाई में एकदम से जो है आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने देखा कि भाई काम वाम कुछ हुए नहीं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ब्लॉक पड़े हैं, लोगों को गंदा पानी जा रहा है, तो 10-10 करोड़ रुपया जो है विधायकों को दिया। फटाफट वो विधायकों ने लगाया भी। मैंने जो है सुमन जी को मेरे ख्याल से 8 करोड़ रुपया सुमन जी के वार्ड में दिया है अकेले। तो वो काम इतने जल्दी तो एग्जीक्यूट होने वाले नहीं थे। सरकारी एजेंसियां हैं, 6-8 महीने लग जाते हैं, एस्टीमेट बनते हैं, टेंडर प्रक्रिया है, टेंडर अलॉट होते हैं, तो काम इस प्रकार से नहीं हो पाए। अन्यथा जैसे राजकुमार जी ने कहा कि भाई हम अपना ये पीछे जो आदर्श नगर की बैक साइड में मालिकराम टंडन रोड के पास जमीन पड़ी थी जो मेट्रो को दे रखी है लीज पर, जल बोर्ड की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है, वहां पे कुछ, वहां पे मैंने भी कई बार लेटर लिखे, मुख्यमंत्री जी से मीटिंग भी की कि भाई कोई स्पोर्ट्स कोई डिस्ट्रिक्ट पार्क टाइप का या इस टाइप का कोई सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि वो जगह एनक्रोच होने लग रही थी, झुग्गियां उग्गियां बढ़ रही थी। तो इस प्रकार की कोई सुनाई नहीं थी। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस चीज का अभिमान हो गया कि दिल्ली के लोगों को हमने खरीद लिया है एक तरह से, वो वोट तो हमें ही देंगे। लेकिन इस बार उल्टा होने जा रहा है। दिल्ली के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अब आए दिन हर रोज जो है अरविंद केजरीवाल जी कभी 7 गारंटियां, कभी 11 गारंटियां, मतलब हड़बड़ाहट में दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक में, दिल्ली के लोगों में ये साफ मैसेज है। पंजाब के लोग भी रो रहे हैं, वहां पे 1000 रुपए महिला सम्मान राशि का अनाउंसमेंट करके आए थे, 2.5 साल हो गए, आज एक पैसा नहीं आया। तो ये 2100 यहाँ पे इन्होंने ड्रामा किया, तो ये भी नहीं आने वाला है। तो 100% भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है। हमेशा से जनता को जागृत करने का रहा है और इतिहास गवाह है कि जब जब मीडिया ने अपनी भूमिका का पूरी तरह से निर्वहन किया है, पूरे समाज की, देश की दिशा और दशा दोनों बदली है। और मैं सोचता हूँ इस बार भी दिल्ली में जो बदलाव हो रहा है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आपने पूर्व सरकार की अकर्मण्यता को दर्शाया, मोदी जी के विजन को दर्शाया और निश्चित रूप से आपका योगदान राजकुमार भाटिया के विधायक बनने तक बहुत ही मजबूती के साथ आपने अपना रोल निभाया। मेरी कुछ बहनें, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस गति को इसी प्रकार बनाए रखें और आपके योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उनको जे कॉलोनियों की जो महिलाएं थी वो अक्षर सूत्र बांधते हुए फिलहाल जो है चुनाव प्रचार का
आखिरी दिन जिसमें दिग्गजों ने बड़ी जीत का दावा किया है और साथ ही साथ हम देख को जय गोलियों के जो महिलाएं हैं पूछना बंद तो नहीं हो कैमरा इसको नहीं बंद मेरा वाला नहीं नहीं ले लियो मेरा वाला चालू है मेरा पड़ोगे बुलडोजर दीदी के जिक्र चल रहे हैं। दिल्ली की कौन है बुलडोजर दीदी? अब की बार के साथ साथ पहले तो पूरा पहचान निगम पार्षद है, लेकिन आपके ऊपर कई डालते आरोप है। निगम पार्षद अब की बार राजकुमार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार आदर्श नगर विधानसभा की एक सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार दूसरी बात जी माइक उठा दीजिए, ये वाली माइक उठा दीजिए। मतलब आप आओगे तो ये जो दारू बंद हम आपके साथ ये थी बेस्ट इंडिया न्यूज के सह संपादक श्याम कुमार बघेल की रिपोर्ट।